नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन के नए आयाम भी दिखाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान इंसान की जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगी जीने का नया तरीका बताया है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को बदल दिया है। उनका नाम है जगदीश वासुदेव, जो अपने जीवन के हर पहलू में एक अद्वितीय दृष्टिकोण रखते थे, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ने अपने ज्ञान और अनुभवों से लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया है। मैसूर में जन्मे सद्गुरु आज पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। उनकी शिक्षाएं और विचारधारा ने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। सद्गुरु की कहानी एक आम इंसान से एक महान गुरु बनने की है। यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और आत्मखोज की है। उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे उन्होंने अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। बचपन से ही सद्गुरु बहुत क्यूरियस थे। उन्हें हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी और यही उत्सुकता उन्हें जीवन में आगे बढ़ाती रही। उन्हें नेचर से बहुत प्यार था। वे घंटों जंगलों में घूमते, पेड़ों के बीच बैठते और पक्षियों की चहचहाहट सुनते। पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, इन सब के बीच उन्हें बहुत अच्छा लगता था। प्रकृति के साथ उनका यह गहरा संबंध उनके जीवन के हर पहलू में झलकता है। कौन जानता था कि यह सिंपल सा बच्चा आगे चलकर दुनिया को जीने का सही तरीका बताएगा। सद्गुरु की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास जिज्ञासा, समर्पण और सही मार्गदर्शन हो तो हम भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की शिक्षाएं हमें ध्यान, योग और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन को समझने और जीने का सही तरीका सिखाती है। उनकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज सद्गुरु की शिक्षाएं और विचारधारा पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग उनके मार्गदर्शन में जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सद्गुरु की यह विरासत हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है, अगर हम सही मार्गदर्शन और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। सद्गुरु का बचपन मैसूर की वादियों में बीता। छोटे से ही उन्हें नेचर से बहुत लगाव था। घंटों पेड़ पर बैठे रहते, चिड़ियों की आवाज सुनते। जानवरों से भी उनका खास रिश्ता था। एक बार वो घर से दूर जंगल में चले गए। उनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत ढूंढा। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। ये कोई आम मेडिटेशन नहीं था। सद्गुरु ने बताया कि उन्हें उस वक्त बहुत पीस मिला। उन्हें लगा जैसे नेचर उनसे बातें कर रही है। ये एक्सपीरियंस उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। नेचर से उनका प्यार और गहरा हो गया। समय बीतता गया और सद्गुरु बड़े होते गए। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने अंदर की शांति को बनाए रखा। 25 साल की उम्र में उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुआ। यह अनुभव उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। यह हुआ मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी हिल्स पर। चामुंडी हिल्स एक पवित्र स्थान है जहां कई लोग ध्यान और शांति की खोज में आते हैं। एक दिन सद्गुरु चामुंडी हिल्स पर एक चट्टान पर बैठे थे। वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें गहरे ध्यान में जाने के लिए प्रेरित किया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके अंदर कोई शक्ति आ रही है। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दिया। उनकी आंखें बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चले गए। यह ध्यान साधारण ध्यान नहीं था, यह एक गहन और गूढ़ अनुभव था। यह ध्यान कुछ घंटों तक चला। इस दौरान समय का कोई बोध नहीं था, जैसे समय रुक गया हो। जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें लगा जैसे वो पूरी तरह बदल गए हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें जीवन में क्या करना है। यह अनुभव उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गया। वे दूसरों को भी यह ज्ञान देना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने अनुभवों को साझा करेंगे और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। यहीं से शुरू हुआ उनका आध्यात्मिकता का सफर। यह सफर केवल उनका नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का था जो उनके साथ इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। सद्गुरु ने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए कई कार्यक्रम और ध्यान सत्र आयोजित किए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने अंदर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। उनके प्रयासों से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। सद्गुरु का यह सफर आज भी जारी है।
वे निरंतर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। चामुंडी की कृपा से शुरू हुआ यह सफर अनंत है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद सदगुरु ने अपनी जिंदगी दूसरों की हेल्प करने में लगाने का फैसला किया। 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन बनाया। यह ऑर्गेनाइजेशन लोगों को योग और ध्यान के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाती है। ईशा फाउंडेशन आज पूरी दुनिया में फेमस है। लाखों लोग सदगुरु की टीचिंग से सीख रहे हैं। सदगुरु ने ध्यान और योग को सिंपल बनाकर आम लोगों तक पहुंचाया है। उनके हिसाब से ध्यान और योग कोई रिलीजियस चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। सदगुरु ने योग को सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे जिंदगी जीने का एक तरीका बताया है। उनके हिसाब से योग का मतलब है कनेक्ट होना। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का साइंस है। सदगुरु ने दुनिया भर में लाखों लोगों को योग सिखाया है। उन्होंने योग को इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग बना दिया है कि हर कोई इसे आसानी से कर सकता है। सदगुरु के योग प्रोग्राम्स में लाखों लोग आते हैं। उनके प्रोग्राम्स में अलग अलग धर्म, जाति, देश के लोग आते हैं। ये सदगुरु की टीचिंग्स की सबसे अच्छी बात है। सदगुरु सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, बल्कि एक एनवायरनमेंटलिस्ट भी हैं। उन्हें अपनी धरती मां से बहुत प्यार है। वो कहते हैं, एनवायरनमेंट की रक्षा हमारा ड्यूटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सदगुरु ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई कैंपेन्स चलाए हैं। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स के थ्रू उन्होंने करोड़ों पेड़ लगवाए हैं। उनका मानना है कि पेड़ लगाना ही एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। सदगुरु लोगों को बताते हैं कि हम सब मिलकर ही धरती मां को बचा सकते हैं। नदियों को पोल्यूशन से बचाने के लिए सदगुरु ने रैली फॉर रिवर्स कैंपेन शुरू किया। यह कैंपेन लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करने के लिए था। सदगुरु ने इस रैली के थ्रू गवर्नमेंट से नदियों को बचाने के लिए कुछ करने को कहा। लाखों लोग इस रैली में शामिल हुए और नदियों को बचाने का प्रॉमिस लिया। सदगुरु का मानना है कि नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि हमारी कल्चर और लाइफ का बेस हैं। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो नदियों को गंदा होने से बचाएं और पानी बचाने में हेल्प करें। सदगुरु का मानना है कि सेल्फ रियलाइजेशन ही लाइफ का मेन गोल है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है खुद को जानना। वो कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप लाइफ का असली मजा नहीं ले सकते। सदगुरु ध्यान और योग के थ्रू लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाते हैं। उनकी टीचिंग्स सिंपल और प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये तो आपके अंदर ही है, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। सदगुरु का मानना है कि दूसरों की हेल्प करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध करते हैं। सेवा का महत्व सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मिक विकास के लिए भी है। वो कहते हैं, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और एक गहरे आत्मिक अनुभव में प्रवेश करते हैं। यह अनुभव आपको एक नई दृष्टि देता है, जिससे आप जीवन को एक नए नजरिए से देख पाते हैं, और यही सच्ची खुशी का सीक्रेट है। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। ईशा फाउंडेशन के थ्रू सदगुरु एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट के एरिया में कई सोशल प्रोग्राम्स चलाते हैं। इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। चाहे वह बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या पर्यावरण की सुरक्षा, हर पहलू में सेवा का महत्व झलकता है। उनका मानना है कि सेल्फ रियलाइजेशन और सेवा साथ साथ चलने चाहिए। जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो सेवा का मार्ग हमें और भी स्पष्ट दिखाई देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम सेल्फ रियलाइज करते हैं तो हमारे अंदर काइंडनेस और प्यार आता है। यह प्यार और दया हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक चक्र है जहां सेवा और आत्म साक्षात्कार एक दूसरे को पोषित करते हैं, और यह काइंडनेस और प्यार हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं।
यह समाज न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। आइए हम सब सद्गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करें और दुनिया को एक बेटर जगह बनाने में हेल्प करें। सेवा का मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। थैंक्स।